हाय गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नीट्स। अगर आप एक विंडो पीसी यूज़र हैं और आपके मन में भी ये सारे सवाल चल रहे हैं कि विंडोज़ 10 के साथ आने वाला विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस कितना दमदार है कई जाने माने एंटीवायरस के मुकाबले में, क्या आपको विंडोज़ डिफेंडर को ही यूज़ करना चाहिए या फिर कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, या फिर आप सोच रहे हैं कि ये आपकी पीसी को मेलवेयर, स्पाईवेयर और रैंसमवेयर जैसे वायरस से सिक्योर करेगा या नहीं, अगर थर्ड पार्टी एंटीवायरस यूज़ करें तो कौन सा करें। तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। आप में से ज़्यादातर लोग विंडोज़ डिफेंडर और थर्ड पार्टी एंटीवायरस क्या है इसके डिफरेंस को समझते होंगे। फिर भी बिगनर्स के लिए मैं बता दूं कि विंडोज़ डिफेंडर वो सिक्योरिटी फीचर है या कहीं सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट खुद बनाता है और जो विंडोज़ 10 में इनबिल्ट आता है। आपको इसे अलग से इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं और इसे ना ही हर साल रिन्यूअल करने की ज़रूरत होती है। और वहीं थर्ड पार्टी एंटीवायरस को आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ये पेड और फ्री दोनों तरह के हो सकते हैं, पर फ्री वाले अक्सर बहुत कम टाइम के लिए फ्री होते हैं या फिर बहुत लिमिटेड होते हैं, और पेड वाले भी एक लिमिटेड टाइम के बाद में एक्सपायर हो जाते हैं। इन्हें दोबारा परचेज करके रिन्यू करना पड़ता है। तो ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस विंडोज़ डिफेंडर और थर्ड पार्टी एंटीवायरस के बीच का। अब आप में से ज़्यादातर लोग जो काफ़ी लंबे टाइम से विंडोज़ पीसी का इस्तेमाल कर रहे होंगे, अगर आपने विंडोज़ एक्सपी या उससे पुराने विंडोज़ वर्जन को यूज़ किया होगा तब उस टाइम आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वायरस से प्रोटेक्शन के लिए कोई भी एंटीवायरस नहीं आता था। पर कंप्यूटर में तो वायरस उस टाइम भी आते थे, डाटा भी करप्ट होता था और विंडोज़ भी क्रैश हो जाती थी। उस टाइम में ये वायरस मोस्टली इन्फेक्टेड सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव से ही आते थे। हालांकि वायरस तो आते इंटरनेट से ही थे, पर होता यह था कि लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर और मूवी को नेट से डाउनलोड कर लेते थे और इन पायरेटेड सॉफ्टवेयर और मूवीज में वायरस की एग्जीक्यूटिबल फाइल अटैच्ड होती थी और फिर इन्हें पेन ड्राइव या सीडी में डाल के हर किसी के साथ शेयर कर दिया जाता था। क्योंकि तब इंटरनेट तो हर किसी के लिए इतना इजीली अवेलेबल था नहीं जितना कि आज है, तो ये सीन था। पर आप में से कम लोगों को ही पता होगा कि विंडोज 7 को लॉन्च करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना एक एंटीवायरस लॉन्च किया था जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स। इसे आप आज के विंडोज डिफेंडर का सबसे पहला वर्जन कह सकते हैं। पर ये उतना पॉपुलर हुआ नहीं क्योंकि अपने कंपटीटर के मुकाबले बिल्कुल ही बेकार था और इसे भी अलग से डाउनलोड करके थर्ड पार्टी एंटीवायरस की तरह इंस्टॉल करना पड़ता था और यूज करना पड़ता था। तब उस टाइम हमारे पास विंडोज को प्रोटेक्ट रखने के लिए एक पुराना तरीका था थर्ड पार्टी एंटीवायरस। उस टाइम में कई थर्ड पार्टी एंटीवायरस पॉपुलर थे जैसे क्विक हील, कैस्परेसी, एवीजी वगैरह वगैरह, और ये एंटीवायरस आज भी कायम है। साथ ही कई नए एंटीवायरस भी मार्केट में आ चुके हैं जो कि अब पॉपुलर हो गए हैं। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे वायरस, मेलवेयर, स्पाईवेयर और रैंसमवेयर और भी एडवांस होते गए, ये एंटीवायरस भी इंप्रूव हुए और इसी के साथ ही कंफ्यूजन भी क्रिएट हुई कि कौन सा एंटीवायरस बेस्ट है। मार्केट में आज के टाइम में इतने एंटीवायरस और इनकी इतनी वैरायटीज़ हैं कि आपका कंफ्यूज होना तो तय है। पर अब बात करते हैं आज की। अब विंडोज़ 10 का ज़माना है जहां आपको अक्सर नए नए अपडेट्स मिलते हैं और विंडोज़ 10 में इनबिल्ट आता है विंडोज़ डिफेंडर, जो पहले से लाख गुना बेहतर हो गया है। एक टाइम था जब ये बेकार और केवल नाम का ही बिल्ट इन एंटीवायरस था। ये वो टाइम था जब विंडोज़ डिफेंडर विंडोज़ 8, 8.1 में आता था और जब विंडोज़ 10 लॉन्च हुई इस टाइम भी ये कुछ खास नहीं था। पर अब ऐसा नहीं है, अब सीन चेंज हो गया है। अब ज़्यादातर लोगों का पीसी नेट से कनेक्ट रहता है और जो भी चाहिए आपको डायरेक्ट नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के साथ अब वायरस का रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पर अब आपको ये जान लेना जरूरी है कि विंडोज़ डिफेंडर अब इतना कैपेबल है कि आपको अब किसी भी अदर एंटीवायरस को पीसी में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट रेगुलरली विंडोज़ डिफेंडर को अपडेट प्रोवाइड करता रहता है, तो मेक श्योर आप भी इसे अप टू डेट रखें। इसके लिए आपको विंडोज़ 10 को रेगुलरली अपडेट करना बहुत ज़रूरी है और इसी के साथ आप वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन को भी हमेशा ऑन रखिए। मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप थर्ड पार्टी एंटीवायरस को अब अवॉइड करें। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ जबकि हम एक लंबे टाइम से थर्ड पार्टी एंटीवायरस पर ही डिपेंड रहते आए हैं और ये काम भी करते हैं। तो देखिए इसके दो मेजर रीजंस हैं। पहला, थर्ड पार्टी एंटीवायरस की सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम यही है कि सिस्टम रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और हर टाइम बैकग्राउंड में ये रन होते रहते हैं। आपके पास अगर एक एवरेज पीसी है तो सिस्टम की आधी रिसोर्स तो ये एंटीवायरस ही चूस जाते हैं, तो आपका पीसी तो बिना वर्कलोड के ही स्लो हो जाता है। और अगर आप एक लैपटॉप यूज़र हैं तो बैटरी बैकअप भी कम होता है, ये भी ध्यान रखिए। जबकि विंडोज़ डिफेंडर इनबिल्ट आता है और ये विंडोज़ के लिए काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है और ये हर टाइम पीसी में इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करता है। दूसरी कमी जो मुझे इन थर्ड पार्टी एंटीवायरस में लगने लगी है वो है कंपटीशन की वजह से ना फालतू के ब्लोटवेयर का होना। और अब कई एंटीवायरस कंपनियां एक्स्ट्रा फीचर जैसे सेफ ब्राउजर, डेटा लिमिटर और जाने क्या क्या नाम से बिल्कुल यूजलेस और अनसेफ जैसे रजिस्ट्री क्लीनर, जो कि उल्टा हमारे सिस्टम को और हार्म करते हैं, ऐसे ब्लोटवेयर इंस्टॉल कर देती हैं जिनकी किसी भी यूजर को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये फीचर्स प्रैक्टिकली किसी काम के नहीं है, बस आप इन्हें फैंसी फीचर्स कह सकते हैं जो आपकी पीसी की रिसोर्सेज को चूसते रहते हैं और आपकी प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप एक ट्रेडिशनल एंटीवायरस के तौर पे विंडोज़ डिफेंडर को ही यूज़ करें। पर एक बात आपको यहाँ पर समझनी होगी विंडोज़ डिफेंडर के बारे में कि हैकर्स अब कई सारे ट्रैक से सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं जैसे मेलवेयर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर और वन डे अटैक, पता नहीं क्या क्या।
यहाँ पर विंडोज डिफेंडर फिलहाल प्रैक्टिकली थोड़ा सा वीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पीसी में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आपका पीसी कम वर्कलोड में भी बार बार हैंग हो रहा है, या ज्यादा इंटरनेट डेटा यूज कर रहा है, या फिर ब्राउजिंग करते टाइम अपने आप ही कई सारी टैब्स ओपन हो रही हैं और पॉपअप दिख रहे हो, तो मे भी आपके सिस्टम में मेलवेयर हो सकता है। अगर विंडोज डिफेंडर को यूज करने के बाद भी आपकी पीसी में ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थर्ड पार्टी एंटी मेलवेयर को यूज कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, मैं एंटी मेलवेयर कह रहा हूँ। जैसे मैं पर्सनली मेलवेयर वाइट को यूज करता हूँ। अब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना ही ये कोई स्पॉन्सर वीडियो है, बस मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये एक अच्छा और इफेक्टिव एंटी मेलवेयर है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप चाहें तो किसी दूसरे एंटी मेलवेयर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मेलवेयर वाइट्स की, तो वैसे तो ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, पर आप इसे फ्री में यूज करके आगे तक के लिए अपने सिस्टम को मेलवेयर से सिक्योर रख सकते हैं। कैसे? देखिए, एंटी मेलवेयर 14 दिन के फ्री ट्रायल के साथ आता है और 14 दिन तक ये बिल्कुल बिना रुकावट काम करता है। तो आप इसे इंस्टॉल करके पूरे सिस्टम को स्कैन कर लीजिए एक बार, और बाद में इसका एक ब्राउजर एक्सटेंशन आता है जो कि बिल्कुल फ्री है, और ये एक्सटेंशन क्रोम और फायरफॉक्स दोनों के लिए अवेलेबल भी है। उसे आपने क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स में इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये एक्सटेंशन आपको फ्यूचर में किसी मैलिशियस सॉफ्टवेयर और एक्सटेंशन से सेफ रखेगा, और 14 दिन के बाद आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन ही आपको आगे तक सेफ रखने में काम करेगा। अब बात उन लोगों की कर लेते हैं जिन्हें पर्सनली विंडोज डिफेंडर बिल्कुल पसंद ही नहीं है, और वो थर्ड पार्टी एंटीवायरस की तरफ ही जाना चाहते हैं, उन्हें यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं आपको अवीरा एंटीवायरस सजेस्ट करूंगा। अगेन, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप चाहें तो किसी दूसरे एंटीवायरस को भी यूज़ कर सकते हैं, पर जो बेस्ट मुझे लग रहा है वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ये एंटीवायरस फ्री और पेड दोनों वर्जन में अवेलेबल है, और एक जनरल यूजर के लिए इसका फ्री वर्जन ही सफिशियंट है। और अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं तो पेड वर्जन को भी यूज़ कर सकते हैं, जहां आपको कुछ प्रीमियम सेफ्टी फीचर भी मिल जाते हैं। अब इस एंटीवायरस को आपको सजेस्ट करने की वजह यह है कि ये एंटीवायरस 2016 से लेके अब तक टॉप स्कोरर एंटीवायरस रहा है avtest.org पर। ये वेबसाइट एक एंटीवायरस टेस्टिंग वेबसाइट है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर क्लिक करके इस एंटीवायरस का स्कोर भी टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एंटीवायरस और एंटी मेलवेयर का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ना पड़े। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक अमेजॉन का लिंक दिया है, आप इससे कुछ भी परचेज करते हैं तो चैनल को सपोर्ट मिलेगी, और इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी होगी। तो क्यों ना आप अपनी जरूरत की शॉपिंग के साथ साथ इस चैनल को भी सपोर्ट करें। सो आई होप आप लोगों की विंडोज डिफेंडर, थर्ड पार्टी एंटीवायरस और एंटी मेलवेयर से रिलेटेड क्वेरी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। आप कौन सा एंटीवायरस यूज करते हैं ये भी मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, वो भी सबसे पहले। तो गाइस, सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।